हेलो दोस्तों, अगर आप इस साल नए नए क्लास 10th में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई करें कि अच्छा सा स्कोर मार्क्स स्कोर कर पाएँ, और अगर आप 10th में आए हो मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डाउट्स है कि मैथ्स में कैसे अच्छे स्कोर करें, तो मैथ्स में अगर आपको 100 में 100 लाना तो ये बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर आप स्टेट बोर्ड का देखें तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस एकदम बुक का डिट्टू क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जिस तरह से आपके बुक में क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपके सेम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100 में 100 कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने खुद 100 में 100 अचीव करने का सोचा था, बट कुछ एक क्वेश्चन गलत होने के कारण मेरा 100 नहीं हो पाया। लेकिन आप चाहे तो आप कर सकते हैं 100 में 100। तो आपको किस तरह से करना है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैथ्स का सबसे बड़ा जो ये रहता है कि कैसे करें, तो मैथ्स को जो है आपको बनाते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपको ज़्यादा उतना पढ़ना है नहीं, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप 2 बार तक मेहनत को पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल में एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और एक बार घर में आप अगर रिवीजन मतलब एक तरह से फेयर बना लेते हैं, फेयर कॉपी जिसको बोलते हैं, तो उसको आप एक तरह से रिवीजन ही कर रहे हैं, फेयर बना रहे हैं मतलब। तो अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो आपका होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन पता चल जाएगा, आपका फॉर्मूला पता चल जाएगा, आपका आंसर्स भी याद हो जाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। हम लोग का ऐसा हुआ था कि हम लोग को पता चल जा रहा था कि इसका आंसर इतना होगा जब क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछा जा रहा था। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर कितना होगा, कैसे आप करना है आपको। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपको रहना है वो आपको 2 बार से 3 बार मैथ को कम से कम ख़त्म करना है, और आपको कंटिन्यूसली मैथ को प्रैक्टिस करते ही रहना है। कुछ भी हो जाए आपको मैथ प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और सबसे जो बड़ा हम लोग का चैलेंज आता है तो वो है हम लोग का कि मतलब कैसे मैथ को ये करें। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो है आप टीचर्स को पूछिए, टीचर्स आपको बताएंगे, आप बनाइए। सबसे बड़ा और क्या रहता है मैथ में, क्या था यार, मेरा मेन रीज़न था कि मैं स्कूल में बनाता था, प्लस मैं ट्यूशन में बनाता था, और कभी कभी मैं घर में मतलब पढ़ता ही नहीं था, लेकिन और 2 ट्यूशन कर लेता था, और एक हम लोग का था जो कि फ्री एक ट्यूशन पढ़ाते थे वहाँ से कर लेता था, जिससे मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। यहाँ तक कि मेरा हर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। जैसे कि हम लोग का 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से है, उसमें त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, और 9th चैप्टर जो है हम लोग का ऊंचाई और दूरी है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग का 8.1, 8.2 और 8.3 है। तो 8.1 का क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, उसमें सिंपल एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है। तो 8.2 और 8.3 जो था, यानी कि 8.3 में जो है हम लोग का हार्ड क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। तो उसको मैं 3 बार नहीं 5 बार बनाता था, ताकि मेरा वो क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है कि 8.3 का 5 क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। ऐसे एकदम सेम डिट्टो हम लोग का आ जाता था। जैसे कि 6 चैप्टर था, उसमें से थ्योरम था, 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम में से पक्का टोटल हम लोग का 9 थ्योरम है, उसमें से 4 जो इम्पोर्टेंट है उसमें से पक्का आ जाएंगे आपके सवाल। उसके साथ साथ जो है आपके जैसे कि 9th चैप्टर था, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे, तो 16 में से पक्का है कि आपका 16 क्वेश्चन हम लोग को याद हो गया था कि 16 क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन उन सब का आंसर भी याद हो गया था। तो उस वही से आपका पूछा जाता है। तो आपको मैथ्स में ऐसे ही पढ़ना है कि ताकि आपको सब क्वेश्चन याद हो जाए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें आप इजीली किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। तो मैं सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें किस तरह से आपको मैथ बनाना है उसके बारे में बताऊँगा, और हर एक सब्जेक्ट का मैंने बताया है, ताकि उस सबका भी देख लीजिए। आपका मैथ साइंस और अगर मैथ साइंस और सोशल साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा तो आप इजीली 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।